दोस्तों आज के वीडियो में भी हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो एक अच्छे सपोर्ट लेवल पर है और अपने ऑल टाइम हाई से 50% का करेक्शन ऑलरेडी दे चुका है। ये सेटअप कैसे आइडेंटिफाई किया था वो सभी इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। सो हैप्पी होली और स्टार्ट करते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस। देखिए फंडामेंटली अगर किसी को स्टॉक को चेक करना है आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। बेसिकली आपको चैट जीपीटी का सहारा लेना है और वहाँ पर स्टॉक का नाम लिख लेना है और एक सेंटेंस लिख देनी है। वो आपका सारा चिट्ठा खोल के दे देगा और बता देगा कि फंडामेंटली इस स्टॉक में क्या किया जा सकता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस तो वो नहीं कर सकता है, ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बताया था। तो यहाँ पर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करते हैं, जिसमें हम प्रॉपर क्वांटिटी अपने रिस्क को मैनेज करते हुए प्लान करेंगे। तो आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि कहाँ पर कितनी क्वांटिटी लेनी है और किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करते हुए हमें प्रॉफिट की तरफ बढ़ना है। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं पहले 6 मंथ पे था, अभी ईयरली पे जाता हूँ और यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसने जनवरी 24 में 860 रुपये का हाई लगाया था और उसके बाद में 460 पर अभी ट्रेड कर रहा है। 6 मंथ पर जाते हैं तो नीचे एक डिमांड जोन फॉर्म हो रहा है। इसने लो लगाया हुआ है जनवरी 2030 तो जो कि कोविड का टाइम था और उसके बाद में इसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। लगभग 4 साल में ही ये देखिए 200 का स्टॉक, 200 क्या है, लगभग 130 का स्टॉक 860 पर जाकर रुका है। तो कितनी परसेंटेज इसमें हाई होगी। लेकिन जो इसमें नोट करने वाली बात है वो है यहाँ पर, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लास्ट टाइम जो इसने लो लगाया था वो लगाया है यहाँ पर, ये इसका लो पॉइंट है। और इसके बाद में इसने जो हाई लगाया है वो लगाया है यहाँ पर। तो रिवर्सल इसमें किस तरह से हुआ है, देखिए ये गया है इस तरह से यहाँ से बनाते हुए, ये डिप मारा है। तो एक सेंटेंस आपने शेयर मार्केट में बहुत सुनी होगी कि बाय ऑन डिप, तो यही तो वो डिप होती है, यहाँ पर हमें बाय करना होता है। अब ये ऊपर गया, अब ये प्रीवियस जो इसका हाई था इसको इसने ब्रेक किया। मैं दोबारा से इसमें एक पिक्चर बनाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बहुत ही आसान होता है अगर हमें थोड़ी सी भी नॉलेज होती है कि किस तरह से कैंडल स्टिक्स को रीड करते हैं। सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया है कि बाय ऑन डिप, तो किस तरह से प्लान करेंगे। यहाँ पर एक डिप लगा था, यहाँ पर हमारा बाई हो गया। अब ये एक डिप यहाँ पर लगा है तो यहाँ पर एक इसका सपोर्ट बन रहा था। अब इसने प्रीवियस हाई को तोड़ते हुए बनाया हुआ है तो एक डिप यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर बाई बनेगी। लेकिन यहाँ पर रिस्क को किस तरह से मैनेज करेंगे वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली बाय ऑन डिप का जो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, तो ये जो होती है ये सपोर्ट लेवल होती है जो हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी क्वांटिटी को प्लान कर सकें। तो ये वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बने रहिए। अब 3 महीने पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रही है ना ये कितनी अच्छी कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है। ये पूरी क्लोज नहीं हुई है 3 महीने की कैंडल, वहीं से ही रिटर्न आना स्टार्ट हो गया। लेकिन जो रिवर्सल स्टार्ट हुआ है वो रिवर्सल स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने मार्किंग की है। अब हम जाते हैं मंथ पे। अब मंथ पे आप देखेंगे तो ये एक जोन बन गया है और आपको कितनी अच्छी यहाँ पर कैंडल्स नज़र आ रही हैं मंथ की, और प्राइस रिट्रेस होकर अभी वहीं पर आ गया है और एक ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हुई है। नीचे मैंने जो येलो कलर से मार्किंग की थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मंथ का इसमें ऑलरेडी बाइंग जोन बना हुआ है और प्राइस वहीं पर आ रहा है। दूसरी इसमें जो स्पेशलिटीज़ हैं वो ये है कि इसने जो प्रीवियस हाई बना हुआ था, ये इसका प्रीवियस हाई था, इसको प्राइस ने ब्रेक किया है और ऊपर जाकर मंथली कैंडल क्लोज हुई है। और नीचे यहीं से ही इसमें एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो स्मार्ट मनी यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो इसी एरिया में होते हैं। तो यही हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और इसकी स्ट्रेंथ कहाँ से ज़्यादा बन रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 मंथ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर EMA20 भी है, यहीं पर तो आ रही है ये जो लाइन आपको EMA20 भी इसमें आ रही है। 3 महीने के अगर देखते हैं तो यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट होता है और मंथ पे अगर जाकर देखता हूँ तो वहाँ पर क्लियरली मुझे एक कितना अच्छा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें ट्रेंड रिवर्सल भी हो गया है। तो ये जो मैं प्लान कर रहा हूँ ये एक मंथली ट्रेड है और मंथली के जोन में है और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होके एक ग्रीन सिग्नल भी दे चुकी है।
वीकली पे जाता हूँ तो भी मुझे सेम स्ट्रक्चर नज़र आता है, और नीचे जो एक जोन बना हुआ था रेड कैंडल से, ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये इसी को टकरा चुकी है और अपना रिजल्ट भी यहाँ पर दे चुकी है। तो बेसिकली अब आप नोट कर सकते हैं या फिर इस स्ट्रक्चर का अभी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसमें मैं अपना टारगेट या फिर ट्रेड कैसे प्लान कर सकता हूँ। देखिए करंट मार्केट प्राइस पे ही इसमें एंट्री प्लान हो सकती है, कोई इशू नहीं है। नीचे मैंने ये मार्क कर दिया है यहाँ पर, ये मैं थोड़ा सा और बॉटम पे जाता हूँ क्योंकि जो इसके तुरंत नीचे होती है यहाँ पर होती है 400 के आसपास में, यहाँ पर लिक्विडिटी होती है, मतलब कि यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के सेल्स के ऑर्डर लगे होते हैं, स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पर जाएगा, इंस्टीट्यूशंस को बाइंग का मौका मिलेगा और ऊपर चला जाएगा। तो हमें प्राइस को हमेशा कोई राउंड फिगर आ रही है या फिर जो हमारा स्टॉप लॉस है, आप प्लान कीजिए कि कोई दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लान कर रहा होगा, उससे भी थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस आपको प्लान करना है और अपनी क्वांटिटी इसी के अनुसार आपको मैच करनी है। अब मैं जाता हूँ अगर मंथली के टाइम फ्रेम पे, तो बेसिकली जो रिवर्सल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हालांकि ये रिवर्सल इतना, मतलब जो ये पॉइंट है जो रिवर्सल का है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन रिवर्सल तो हुआ है और नीचे कोई वैसे तो सपोर्ट नहीं थी। हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली पे या फिर वीकली पे आपको कुछ सपोर्ट्स नज़र आ जाएं। जैसे कि वीकली पे अगर मैं जाता हूँ तो बहुत अच्छी सपोर्ट तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक यहाँ पर सपोर्ट बनी थी जिसने रिजल्ट भी दिया। तो बेसिकली इसका जो मैं टारगेट देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से, वो मैं इजीली इसको 800 के आसपास में देखता हूँ। लेकिन क्या इतने बड़े टारगेट के लिए हमको वेट करना चाहिए 1:2 के लिए? क्योंकि अभी जो जियो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता है। तो हम इसमें अपनी क्वांटिटी किस तरह से मैनेज करेंगे? 100% क्वांटिटी यहाँ पर बाय की जा सकती है, कोई इशू नहीं है। जैसे ही ये थोड़ा सा अप में आए, यहाँ पर आए लगभग, ये जो मैंने सेलिंग जोन एक मार्क किया है 600 या फिर 590 के आसपास में, तो यहाँ पर 50 या 60% क्वांटिटी को सेल किया जा सकता है। बॉटम पे नीचे की तरफ में अगर और जोन क्रिएट होते हैं तो वहाँ पर एंट्री आगे जाके प्लान की जा सकती है और उनको ट्रेड किया जा सकता है या फिर और क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। तो फर्स्ट टारगेट जो मैं रिसेंटली इसको देख पा रहा हूँ आने वाले टाइम में वो 590 है। इसके ऊपर में जाकर जब रिट्रेस होगी तो और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड की जा सकती है और फाइनल टारगेट तो 790 के आसपास में या फिर 800 के आसपास में ईजिली इसमें देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा टेक्निकल एनालिसिस, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। लाइक बटन को हिट कर दीजिए, कमेंट में कोई भी स्टॉक बताइए जिसका चाहते हैं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस करके दूं। अगर उसमें अच्छा प्राइस सेक्शन बन रहा होगा तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक अगेन फॉर सच वंडरफुल वीडियोज़। थैंक यू।